हेलो स्टूडेंट्स, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स चैप्टर की लेक्चर सीरीज थर्ड में आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड रिएक्शन विद मेटल। यानी कि जो एसिड्स होते हैं, जो सार एंड टेस्ट होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं, वो जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है। सबसे पहले आता है कि एसिड लाइक डाइल्यूट HCl, जैसे सपोज HCl हुआ है ना। अब यहाँ पे आपने कभी कभी पढ़ा होगा कि एक कभी कभी डाइल्यूट लिखा होता है, कहीं कहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड लिखा होता है ना। दो टर्म पढ़े होंगे, ऐसे लिखा होता है। तो डाइल्यूट का मतलब होता है कि वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, यानी कि प्योर HCl नहीं है, उसमें मिक्सिंग है, तो वो डाइल्यूट HCl कहलाएगा। और कॉन्सेंट्रेटेड जो होता है वो प्योर HCl होता है या प्योर एसिड होता है, जहां भी कॉन्सेंट्रेटेड लिखा हो। तो एसिड जो है, जैसे डाइल्यूट HCl हुआ, डाइल्यूट H2SO4 हुआ, जो सल्फ्यूरिक एसिड कहलाता है, रिएक्ट विद सर्टेन एक्टिव मेटल्स। जैसे कुछ एक्टिव मेटल्स होते हैं, जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, ये सारे मेटल्स के बारे में आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा ही होगा। तो ये सारे मेटल जब इस एसिड से रिएक्ट करते हैं, जैसे HCl और H2SO4 से, तो क्या बनाते हैं? टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या बनता है? साल्ट बनता है। और क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, यानी कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनते हैं। तो यहाँ पे आप अगर रिएक्शन के थ्रू समझें तो कोई भी एसिड है वो मेटल के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो साल्ट बनाएगा, और क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो जाएगी, वो बाहर निकल जाएगी। तो अब एग्जाम्पल में इसी चीज को समझते हैं। जैसे जिंक की बात कर रहे हैं। जिंक एक मेटल है जो कि क्या है? एस क्या शो कर रहा है यहाँ पे? ये सिंबल शो करते हैं कि ये सॉलिड है, कि लिक्विड है, कि एक्वस सॉल्यूशन है, कि गैस है। ये सारी चीजें इन सिंबल से पता चलती हैं। तो यहाँ पे जिंक जो है वो क्या है? सॉलिड है ना, Zn। ये किससे रिएक्ट कर रहा है? HCl से रिएक्ट कर रहा है। HCl क्या है? एक डाइल्यूट एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक। ये एक्वस मीडियम में है ना। अब क्या हो रहा है? जब ये मेटल और ये रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बना रहा है? ZnCl2। और ZnCl2 क्या है? जिंक क्लोराइड। ये क्या है? एक साल्ट बन रहा है, ठीक। ये साल्ट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस जो है, H2 गैस जो है वो इवॉल्व हो जा रही है। When hydrochloric acid react with zinc metal, hydrogen gas and zinc chloride form। ये वही चीज है जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ी। कह रहा है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो जब जिंक मेटल से रिएक्ट करती तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है और जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। और जिंक क्लोराइड क्या है? एक साल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो इस बात को हमेशा याद रखें कि जब एसिड जो है मेटल से रिएक्ट करती है तो हमेशा क्या बनाता है? साल्ट बनाता है, और H2 गैस जो है वो रिलीज करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है जैसे सोडियम। सोडियम भी एक मेटल है, एल्कली मेटल है। वो H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है। H2SO4 भी क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है ना। तो जब ये सल्फ्यूरिक एसिड से कोई मेटल रिएक्ट कर रहा है, सपोज सोडियम की बात कर रहे हैं, ये 2 क्या है? ये आप नंबरिंग पे मत जाइए, ये रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए लिखा गया है, ठीक। तो ये जब मेटल एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाएगा? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट क्या है? एक साल्ट है। और क्या बना रहा है? और क्या इवॉल्व हो रहा है? H2 गैस जो है वो इवॉल्व हो जा रही है। यहाँ G क्या सिंबलाइज कर रहा है? G सिंबलाइज कर रहा है कि ये H2 क्या है? हाइड्रोजन गैस है। तो यही बात लिखी है कि व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम मेटल, जब सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम मेटल से रिएक्ट करती है तो क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस बनती है, इवॉल्व होती है, एंड सोडियम सल्फेट बना। सोडियम सल्फेट क्या है? Na2SO4। ये क्या है? सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला है, जो क्या शो कर रहा है कि ये क्या बना? जब मेटल और एसिड मिलकर क्या बना? एक साल्ट बनाए। बट सच रिएक्शन दैट अबव अकर्ड आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स। कह रहा है कि देखो, साइंस में क्या है? हमेशा एक्सेप्शन होता है कि ये जो रिएक्शन हुई है अभी, ये जो हमने देखा है यहाँ पे साल्ट का जो फॉर्मेशन हुआ है, कह रहा है कि ये रिएक्शन हर मेटल के साथ पॉसिबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल Ag सिंबल किसका है? सिल्वर का है। पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा ही होगा। तो सिल्वर का जो सिंबल है वो जब सिल्वर जो है H2SO4 से रिएक्ट करता है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड से जब रिएक्ट करता है, तो कोई भी रिएक्शन नहीं होती। अब कोई भी रिएक्शन क्यों नहीं हो रही? अभी तक तो हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि कोई भी मेटल जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो साल्ट बनाएगा और H2 गैस इवॉल्व होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही। अब ये कोई भी रिएक्शन क्यों नहीं हो रही? इसका रीजन क्या है? The reason for no reaction is occur, that is Ag जो सिल्वर है is less reactive या inactive मेटल होता है। ये जो सिल्वर और गोल्ड होते हैं ये इनएक्टिव मेटल होते हैं। इनएक्टिव मतलब लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। जब हम अभी आगे रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे, एक सीरीज है जिसमें मेटल्स को जो है
एक सीरीज में रखा गया है। सबसे टॉप पे जो है हाईली रिएक्टिव होते हैं, फिर न्यूट्रल होते हैं, हाइड्रोजन होता है, फिर लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो जो सिल्वर है और गोल्ड जो होते हैं ये दो मेटल ऐसे हैं जो लेस रिएक्टिव होते हैं, ये जल्दी से रिएक्ट नहीं करते किसी भी चीज से। टू प्रोवाइड हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन बाय रिएक्टिंग विद H2SO4, इसलिए ये सिल्वर ने जो है HCl से कोई रिएक्शन नहीं हुआ, यहाँ पे कोई साल्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, कोई हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व नहीं हुआ। ठीक, तो ये इसका रीजन था कि क्यों जो है सिल्वर रिएक्ट नहीं करता, कोई भी रिएक्शन क्यों नहीं होती। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है एक्सेप्शनल केस में। नेक्स्ट आता है कि हाउ डू वी टेस्ट दैट हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। अब हम ये कैसे पता लगाएं, जैसे अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं ना कि हाइड्रोजन गैस जो है एसिड किसी भी मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब ये हाइड्रोजन गैस कैसे निकलती है इसको भी जान लेते हैं। द गैस इवॉल्व आफ्टर रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग अ लाइटेड कैंडल नियर इट। कह रहा है कि ये जो गैस इवॉल्व होती है इसको पता लगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो टेस्ट ट्यूब होता है जिसमें हम ये रिएक्शन करा रहे हैं, कोई भी मेटल में हम जब एसिड डालते हैं तो एक लाइटेड कैंडल यानी कि जो कैंडल जलती हुई कैंडल को टेस्ट ट्यूब के टिप पे लाके वहां पे रखें। इफ द गैस बम्प्स विद अ पॉप साउंड, अगर वो गैस जो है पॉप साउंड, एक साउंड निकलती है ना, इस साउंड के साथ अगर वो बम्प करता है गैस तो यानी कि इट कंफर्म्स द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। और अगर कोई भी साउंड नहीं निकलेगी तो इसका मतलब है कि वहां पे हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन नहीं हुआ। और क्या होता है कि जब एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करता है तो अगर आप कैंडल को लाएंगे इसके पास, बीकर के जो टेस्ट ट्यूब है उसके पॉइंट के पास, तो एक पॉपअप साउंड निकलेगी, उससे पता चल जाएगा। और ये क्या कैरेक्टरिस्टिक शो करता है कि ये पॉपअप साउंड शो करेगा कि वो जो हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व हो रही है वो इसमें प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे ये श्योर हो जाएगा कि हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हुई है। दस एसिड्स और सब्सटेंस कंटेनिंग दीज काइंड ऑफ एसिड, कह रहा है कि जो एसिड्स होते हैं या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें एसिड प्रेजेंट है, शुड नॉट केप्ट इन मेटल, उनको मेटल में नहीं रखा जाता। क्यों नहीं रखा जाता? अभी तक हमने यही चीज तो पढ़ी कि जो है एसिड क्या करता है, मेटल से रिएक्शन हो जाती है और रिएक्शन हो जाएगी तो वो साल्ट बना लेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो भाई अगर हम कोई एसिड या किसी भी एसिड का जो सब्सटेंस होता है अगर हम उसे मेटल में रखेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन होने लग जाएगी तो वो हमारे लिए हार्मफुल होगा। तो क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो मदर्स होती हैं हाउस में क्या करती हैं, वो पिकल्स को, पिकल क्या जैसे अचार वगैरह जो होता है उसमें क्या होता है, एसिडिक मीडियम होता है उसका, वो एसिडिक नेचर का होता है, तो उसको मेटल के कंटेनर में नहीं रखती, हमेशा किसमें, ग्लास में या स्टोन का जो जार आते हैं उनमें। ये जो मार्केट में जो जार मिलते हैं ग्लास का हो या स्टोन के जो जार आते हैं उसमें हमेशा पिकल को रखा जाता है ताकि फर्दर जो है एसिड और मेटल के दरमियान जो है रिएक्शन ना हो। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ आया हो कि एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्शन होता है तो उसका प्रोडक्ट क्या बनता है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि एसिड का रिएक्शन जो है मेटल कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ कैसे होता है।